दोस्तों अब अपन बात करते हैं। आज आपके सामने जो सीरीज में लेकर आ गया हूँ लुप्त संख्या और इसका चौथा पार्ट होगा। इसमें अपन प्रश्न संख्या 46 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 46 और हमारा चैप्टर चल रहा है लुप्त संख्या मिसिंग नंबर। ठीक है बच्चों, तो 46वां प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 7, 6, 12 और नीचे दे रखा है 504। उसके बाद दे रखा बच्चों 8, 5, 13 और नीचे दे रखा है 520। फिर दे रखा है 9, 6 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 486। बिल्कुल आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या मान आएगा। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन में लिख रहा हूँ 7, 12, 8 और 9। ऑप्शन दे रखा है 7, बी ऑप्शन दे रखा 12, सी ऑप्शन दे रखा 8 और डी ऑप्शन दे रखा है 9। जिन सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है आपसे निवेदन है कि जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। पर्टिकुलर आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, क्योंकि कल जब मैंने क्लास कराई थी आप लोग बार बार कह रहे थे कि थोड़ा सर हमें समय दीजिए। बहुत अच्छी बात है, आपको हम समय दे रहे हैं। 1 मिनट का मैं समय आपको दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ जी बताइए, प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या आएगा। 46 का आंसर क्या आएगा। एक मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। 46 का आंसर क्या होगा, वो घड़ी देना भैया। बिल्कुल 1 मिनट का समय हो चुका है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसका एक तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है, सबसे पहले है कि छोटी संख्या मिलकर एक बड़ी संख्या का निर्माण कर रही है। छोटी संख्या मिलकर बड़ी संख्या का निर्माण कर रही है तो आप गुणा पैटर्न यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए 7, 6 के 42, 42 को अपन 12 से गुणा करके चेक कर लेते हैं। इधर देखो बच्चों 42 को अपन 12 से गुणा करते हैं। 12 दूनी 24 का 4, हाथ से लगेगा 2, 12 चौके 48 और 48 में अगर अपन 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 504। आ गया सभी को समझ में। तो ये गुणा वाला पैटर्न चलेगा। इस क्वेश्चन का कितने बच्चे हैं जो 9 आंसर लेकर आ रहे हैं, पहले ये बता दीजिएगा। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 9 आंसर लेकर आ गए। हाँ सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 9 आंसर लेकर आ गए। बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों मैं इसका तरीका बता देता हूँ कि 9 आंसर आया तो कैसा है। यहाँ तरीका देख लीजिए। सबसे पहले इसका जवाब होगा 9 आंसर। तो ऐसे कितने बच्चे जो इस प्रश्न का 9 आंसर लेकर आ गए। ठीक है, देखिए कैसे करना होगा। अपन गुणा करते, छोटी छोटी संख्याओं गुणा करते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 12। अगर अपन इन तीनों को गुणा करते हैं तो 504 आता है बच्चों। क्या आता है, 504। 7 को 6 से गुणा किया 42, 42 को 12 से गुणा किया 504। इसी प्रकार हम 8 गुणा 5 गुणा 13 गुणा करेंगे। 8 पंजे 40 और 13 चौके 52, तो हमारे पास हो गया 520। इसी प्रकार यहाँ गुणा करेंगे। इधर देखो 9 गुणा 6 गुणा प्रश्नवाचक का चिन्ह और सामने दे रखा बच्चों 486। हम क्या करेंगे, 9 और 6 को नीचे ले जाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह पर वैल्यू आ जाएगी। तो 486 में अपन किसका डिवाइड करेंगे, 9 और 6 का डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं 9 का डिवाइड करता हूँ। देखो 9 पंजे 45, हमारे पास 3 बचेगा। 9 चौके 36 और 6 का डिवाइड करेंगे 6 नम 54। तो फिलहाल प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो मान आएगा वे कितना आ जाएगा, 9। यानी आपको यहाँ पर जवाब करना होगा डी ऑप्शन। जवाब करना होगा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 47। 47 प्रश्न दे रखा है 6, 2, 3। लुप्त संख्या का ये टॉपिक चल रहा है। प्रश्न संख्या 47 में आपके सामने लिख रहा हूँ। इससे पहले 3 क्लास मैंने अपडेट कर दी थी, यानी 1 से लेकर अपन ने 45 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि सभी प्रश्नों में पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो 47 प्रश्न दे रखा आपको 6, 2, 3, 6, 2, 3। बिल्कुल। आगे दे रखा आपको 84, 7 और 12। फिर आगे आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह 9
और यहाँ दे रखा बच्चों 15। चलिए ऑप्शंस आपको दे रखा है 130, बी ऑप्शन दे रखा 140, सी ऑप्शन दे रखा 135 और डी ऑप्शन दे रखा 145। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब करें। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि सही जवाब करें। यहाँ पर दे रखा 6, बार दे रखा 2 और 3, फिर दे रखा 84, बार दे रखा 7 और 12, फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह और 9 और 15। बताइए साथियों जवाब क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी स्टैंडर्ड में कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। लुप्त संख्या वाला टॉपिक होगा जो श्रेणी सीरीज का पार्ट नंबर 2 आपके सामने मैं अपडेट कर रहा हूँ। और प्रश्न संख्या 47वां जी, इससे पहले 1 से लेकर 46 तक प्रश्न अपन ने हल कर लिए। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए अपन 2 और 3 को गुणा करते हैं तो 2 तिया 6 अंदर वाली संख्या में मिल रही है ना। इसी प्रकार देखो 12 और 7 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को अंतर वाली संख्या मिल जाएगी 12 सत्ते 84, 12 छिके 72, 12 सत्ते 84। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 135 आंसर है, बताओ जल्दी से। चलिए इसी प्रकार देखो बच्चों, 15 और 9 को गुणा करेंगे तो 15 9 में कितना होता है 135 होता है। तो 15 और 9 को गुणा करने पर हमारे पास 135 आएगा। सी ऑप्शन यानी 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपने सी ऑप्शन चयन किया तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल राइट है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 48वां प्रश्न। देखिए आपको पर्टिकुलर 1-1 मिनट का समय मिल रहा है। आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। जब मैं क्वेश्चन लिखूँ तो कॉपी कर लो और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हाँ जी, 48 प्रश्न है 7 6 5 7 6 5। अड़तालीसवां प्रश्न है आपके सामने 7 6 5। उसके बाद रखा 5 21 13, 5 21 और यहाँ दे रखा 13। उसके बाद दे रखा है 21 7 प्रश्नवाचक का चिन्ह, 21 7 और यहाँ लिखा है बच्चों प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूँ 4 8 20 और 14। ऑप्शन है 4 8 20 और 14। बिल्कुल सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप इस प्रश्न का बताइए आंसर क्या होगा। 1 मिनट का आपको एक समय में दे रहा हूँ, आप सबसे पहले कॉपी कर ले और उसके बाद पर्टिकुलर 1 मिनट का समय मिल रहा है, आप इसका जवाब ढूंढिए क्या आंसर होगा। 48वें प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। सॉरी, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ 6 लिखा हुआ है। बिल्कुल 47वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 7 5 6 5 21 13 21 7 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है 4 8 20 और 14। जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। 1 मिनट का आपको मैं समय दे रहा हूँ क्योंकि आपका कहना है कि सर आप समय नहीं देते हो। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, बताइए बच्चों आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल 48वें प्रश्न का सही आंसर दे रहे बच्चों। बी कौन दे रहा है यार, बी नहीं होगा, थोड़ा सोच समझ के आंसर करें। बी नहीं होगा बच्चों, हाँ डी होगा। डी हो सकता है, बी नहीं। डी मैक्सिमम बच्चों के आ रहा है, डी मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है, बी आंसर नहीं हो सकता। देखो कैसे क्या, इधर देखिए। सबसे पहले हमने 7 और 5 को जोड़ा और 2 का डिवाइड किया तो हमारे पास 12 में 2 का डिवाइड करने पर 6। ये देखिए साथियों यहाँ पर आ चुका है। ठीक इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, 5 और 21 को जोड़ेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास 26 और 2 का डिवाइड करने पर हमारे पास आ गया 13। देखिए साथियों यहाँ पर हमारे पास मिल चुका है 13। ठीक इसी प्रकार हम 21 और 7 को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास होगा 28। 2 का डिवाइड करने पर हमारे पास 14 आ जाएगा, यानी सही जवाब होगा 14। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों को। चलिए स्टूडेंट्स आपसे निवेदन है कि इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आर्मी स्टैंडर्ड्स में कुछ इसी प्रकार का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ध्यान रखना, थोड़ा इन छोटे क्वेश्चन है, जोड़ने घटाने का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप आंसर कवर कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है 49। क्वेश्चन है आपके पास में 7, 8, 9, 20 और 23। 7, 8, 9, 20, 23 और यहाँ रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये 49 प्रश्न है, 7, 8, 9, 20, 23 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल 49 प्रश्न का डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, इस प्रकार ये चेन सर्कल बना हुआ है। आपको ढूंढना होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 19, 22, 26 और 28। ऑप्शन दे रखे बच्चों 19, 22, 26 और 28। ये आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं। जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहेगा। 49 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पर्टिकुलर आपको समय में दे रहा हूँ यहाँ पर 1 मिनट का। जल्दी से बताइए 49 का 1 मिनट का समय आपके पास में। बिल्कुल, कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर सी ऑप्शन का चयन कर रहे हैं? सी ऑप्शन का चयन कर रहे हैं बच्चे, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सी ऑप्शन का चयन कर रहे हैं? देखो कैसे कर रहे हैं, आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। यहाँ पर आपने कितना जोड़ा है? यहाँ पर आपने 1 जोड़ा है, और यहाँ पर आपने कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है। यहाँ पर आपने कितना जोड़ा है? 3। तो यहाँ पर साथियों आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। तो 23 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो 26 आता है। 23 में 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है साथियों? 26 आता है। तो ध्यान रखिएगा, पैटर्न चलता है, इस प्रकार के प्रश्न बने हुए। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन लग चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। आप इस प्रकार का एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। बिल्कुल, आपके सामने संख्या लिख रहा हूं मैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा 23, 15, 34, 21। 23, 15, 34 और 21, ये आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं। ये क्वेश्चन साथियों आपके सामने रखे, आप जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन का जवाब 1, 2, 3, 5, 8, 13 और उसके बाद दे रखा 21 और उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। पर्टिकुलर 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। 50वें क्वेश्चन का सही जवाब करें, 1 मिनट का आपको पर्टिकुलर समय मिलेगा। 60 तक क्वेश्चन हमें करने हैं, 10 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सी आंसर लिया है, बहुत अच्छी बात है भैया, सी आंसर। और किन किन का आ चुका है सी आंसर? देखो अभी तो 1 मिनट में बाकी है समय, 1 मिनट में बाकी है समय, अभी तो मात्र 40 सेकंड हुए आपके पास में। बाकी स्टूडेंट भी कोशिश करें कि सी आंसर कैसे आएगा। सभी स्टूडेंट कोशिश करें सी आंसर कैसे आएगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट कोशिश करें सी आंसर कैसे आएगा। देखिए एक आंसर आ चुका है सी। हाँ, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सी आंसर लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल,
चेन सर्कल पैटर्न चलेगा बच्चों, चेन सर्कल पैटर्न चलेगा। इधर देखिए चेन सर्कल कैसे करेगा, इधर देखो इन दोनों को जोड़ा, एक में दो जोड़ने पर आपको 3 मिल गया, इसको बोलते हैं चेन सर्कल पैटर्न। यानी इसमें इसको जोड़ा तो ये मिल गया। अब देखो साथियों, इसमें इसको जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो तो क्या मिलेगा 5। अब देखो साथियों 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है 8। अब देखिए साथियों 13 में 8 जोड़ेंगे कितना मिल रहा है 21। इसी प्रकार हम इनको ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं चेन सर्कल। और ये पैटर्न कई बार लगता है, कई बार लगता है। जब आप सीरीज पढ़ोगे, जब आप सीरीज पढ़ोगे तो क्वेश्चन ये ऐसा आएगा, इधर देखो 1 2 3 5 8 13 21 और आगे पूछ सकता प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। आगे जब सीरीज अपन कराएंगे तो ऐसे क्वेश्चन वहां आ जाते हैं, मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे। तो मैंने कहा कि चेन सर्कल चलता है, ये चेन सर्कल चलेगा बच्चों, ये चेन सर्कल पैटर्न चलता है। तो ध्यान रखना कई बार ये पैटर्न लगता है, कई बार ऐसे आ जाता है लुप्त संख्या में, कई बार सीरीज के अंदर आ जाता है। तो सीरीज का सेकंड पार्ट है, 34 आंसर सही जवाब किया, बहुत अच्छी बात है। और कितने स्टूडेंट हैं जो इस पैटर्न को पकड़ पाए, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 51। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा अपने पास में 51 है। बिल्कुल डायग्राम ड्रॉ कर लेना। बिल्कुल इसी प्रकार का डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप सभी लोग। प्रश्नवाचक का चिन्ह 5 3 4 7.5 17 45 और आपको दे रखा 138। बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 248, बी ऑप्शन दे रखा 396, सी ऑप्शन दे रखा 422 और डी ऑप्शन दे रखा है 486.5। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 51 आपके सामने मैंने रख दिया है। 1 मिनट का मैं आपको समय दूंगा। देखिए लिखने के बाद मैं पीछे इसलिए हो रहा हूं कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर नजर आए और कोशिश कर सके आप इसका आंसर चयन करें। वाह क्या बात है, डी आंसर लेकर आए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। अभी समय पर्टिकुलर 1 मिनट का दिया जा रहा है आपको। चलिए चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है। डी आंसर, डी आंसर चयन क्या है फटाफट से देखिए। इस प्रकार आप एक्यूरेसी बना के रखें, कितना जल्दी से जवाब आ गया है डी। अब ये भी हो सकता है कि तुक्के से जवाब भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आंसर राइट भी हो सकता है। लेकिन अपन चयन करते हैं, डी आंसर लिया, देखते हैं कि डी आंसर सही है या गलत है। अभी फिलहाल डी को मैं राइट नहीं मान रहा हूँ, आपने ऑप्शन कमेंट किया है इसलिए मैंने डी को राइट माना है। फिलहाल अभी अपन हल करेंगे। सबसे पहले साथियों आप देखिए 5 से 3 कैसे आया है, 3 से 4 कैसे है। देखो या घट रहा है या बढ़ रहा है, फिर पॉइंटों में चल रहा है। इस क्वेश्चन की एक ही विशेषता, इधर देखो 5 3 4 7.5 और उसके बाद दे रखा है 17 45 और 138। कई बार आर्मी वाले बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे टॉपिक नहीं है। अगर मैंने ये सीरीज लिख दिया और बोल दिया कि आगे वाला नंबर क्या आएगा तो आप बताओ आर्मी टॉपिक है या नहीं है, मिलता ना। तो आप ध्यान रखिए, जब छोटी देखो बड़ी संख्या छोटी फिर पॉइंटों में, ये पहचान है इसकी, पॉइंटों में आ रहा है, इसका मतलब आपको पॉइंटों से ही गुणा करना पड़ेगा। और इसका तरीका इधर देखिएगा, 5 को अगर मैं 1/2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता 2.5 और इसमें 0.5 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 3। यानी पैटर्न ऐसा चलेगा 5 × 0.5 + 0.5 बराबर कितना गया 3। अब देखिए 3 को अपन 1 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 4 को अपन 1.5 से गुणा करेंगे और 1.5 जोड़ेंगे
ये सीरीज चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.5 के बाद एक ही आता है और एक के बाद 1.5 ही गुणा होगा। तो देखो 0.5 से गुणा किया, 0.5 जोड़ा तो हमें 3 मिला, फिर 1 से गुणा किया, 1 जोड़ा तो 4 मिला, फिर 1.5 से गुणा किया, 15 चौके 60 यानी 6 में अगर 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7.5। ये इससे पकड़ा मैंने, इससे पॉइंट आते ही मैंने पकड़ लिया कि इसको पॉइंटों में गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए साथियों 7.5 को अपन किससे गुणा करेंगे 2 से, और क्या जोड़ेंगे 2, तो इसको गुणा करेंगे 2 से 15, 15 में 2 जोड़ेंगे, देखो 17 नजर आ रहा है। अब इस 17 को अपन गुणा करेंगे 2.5 से और क्या जोड़ेंगे 2.5, तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब देखिएगा 45 को अपन गुणा करेंगे 3 से और 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138। 138 को हम गुणा करेंगे 3.5 से और कितना जोड़ेंगे 3.5 जोड़ेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 486.5। गुणा करके चेक कर लो आप, 486.5 बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा 486.5। कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, कई बार एग्जाम में ये लगता है लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। बावन क्वेश्चन अपने पास में, डायग्राम ड्रॉ कर लो आप। दस, 11, 18, 38, 97.5, 295.5, प्रश्नवाचक का चिन्ह 4155। देखिए पॉइंट आ गया तो गुणा करिए, पॉइंट आ गया तो पकड़ लो आप गुणा वाला पैटर्न। ऑप्शन दे रखा है 796, ऑप्शन दे रखा 796, बी ऑप्शन दे रखा है 1186, सी ऑप्शन दे रखा 899.5 और डी ऑप्शन दे रखा 1037.75। हाँ जी, वाह। 52 प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और इस प्रश्न का अगर आपको सही जवाब आता तो जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा। 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। हाँ जी, इधर देखो कैसे करना होगा। इधर देखो 10 से 11, 11 से 18, 18 से 38 गया, 18 दूनी 36 प्लस 2 जोड़ा 18, 38 सॉरी। तो इधर देखो 10 को मैंने 1 से गुणा किया और 1 जोड़ा तो 11, 11 को 1.5 से गुणा करेंगे और 1.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 38, 38 को 2.5 से गुणा करेंगे, 2.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97.5। 97.5 को हम 3 से गुणा, यहाँ देखो 97.5 को 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 295.5। अब देखिएगा 295.5 को हम गुणा करेंगे 3.5 से, 3.5 से और 3.5 अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1037.75, 1037.75। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1037.75 होगा, यानी यहाँ पर आपको जवाब करना पड़ेगा डी ऑप्शन। वापस पैटर्न सुन लो। 10 को 1 से गुणा किया, 1 जोड़ा 11, 11 को 1.5 से गुणा किया, 1.5 जोड़ा 18, 18 को 2 से गुणा किया, 2 जोड़ा 38, 38 को 2.5 से गुणा किया, 2.5 जोड़ा 97.5 आ गया। 97.5 को 3 से गुणा किया, 3 जोड़ा 295.5 आ गया। 295.5 को 3.5 से गुणा किया और 3.5 जोड़ा तो 1037.75 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 53। 7 क्वेश्चन और बचे हैं आज की इस टेस्ट में। प्रश्न संख्या 53 है। 6,
53 क्वेश्चन आपको दे रखा है 6, उसके बाद दे रखा है 42, उसके बाद दे रखा है 67, फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर दे रखा है 92, फिर दे रखा है 96, 97 और 97। अरे यार डायग्राम बना, इधर देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, इसका भी आप डायग्राम बना लीजिएगा। 53 क्वेश्चन का डायग्राम बना लो। देखिए अभी सारे पैटर्न ऐसे ही चलेंगे। सत्तानवे, 6, 42, 67, प्रश्नवाचक का चिन्ह, 92, 96 और 97। ऑप्शन दे रखा है 77, 83, 70, 6। 77, 83, 70 और डी ऑप्शन दे रखा है 6। 53 क्वेश्चन का सही जवाब 1 मिनट का आपको दिया जा रहा है समय। 53 क्वेश्चन का सही जवाब 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको समय मिलेगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पर्टिकुलर 1 मिनट का समय मिल रहा है। 97, 6, 42, 67, 1, 92, 96, 97। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से देख, इस सीरीज को यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप, आसान रहेगा। इस सीरीज को ऐसे स्टार्ट करें, आसान रहेगा। 6 से स्टार्ट करें और आप आ जाइए 97 तक, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। साथियों इधर देखिएगा, 1 मिनट का समय, बिल्कुल 10 सेकंड का समय और बच्चा है, जल्दी से बताओ। 10 सेकंड का समय बचा है। हाँ जी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल 6 + 6 का स्क्वायर अपने ऐड किया तो 6 + 36 हमारे पास हो गया 42। 42 + 5 का स्क्वायर ऐड किया तो 42 + 25 हमारे पास होता है 67। 67 + 4 का स्क्वायर ऐड किया तो 67 + 16 हमारे पास हो गया 83। देखिए बच्चे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 83 आंसर आ रहा है। 83 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 83 + 3 का स्क्वायर, 83 + 9 की अगर अपन बात करते हैं तो 92 आपको मिल गया। नेक्स्ट टर्म आपको मिल चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 83। क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब 83 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कॉपी करें जल्दी से। कॉपी कर ले जल्दी से। चलिए साथियों बात करेंगे प्रश्न संख्या 53 की। तिरपन तो करवा दिया था ना। 54 क्वेश्चन की 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दे रखा है 0 पॉइंट, वापस डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लीजिए। देखिए रेगुलर ऐसे ही डायग्राम के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक सीटों के अंदर। SSCGL में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.3, 0.6, उसके बाद दे रखा 1.2, 2.1, 3.3, 4.8, प्रश्नवाचक का चिन्ह 8.7। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 6.0, 6.0, बी ऑप्शन है 6.3, सी ऑप्शन है 6.6 और डी ऑप्शन हमारे पास दे रखा 6.9। ये आपके सामने रखे साथियों, मैंने ऑप्शन रखे। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब 6.0, 6.3, 6.6, 6.9। 54 प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अभी 6 प्रश्न बाकी हैं। क्लास नहीं छोड़ना आपको। फटाफट से जवाब कीजिए, फटाफट से। देखिए साथियों इसका आंसर क्या होगा। इधर देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिखता 3, 6, 12, 21,
33। तो क्या इसका जवाब दे पाते हैं क्या आप? इधर देखो ना, 3 में 3 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में 6 जोड़ा तो 12 आ गया, 12 में 9 जोड़ा तो 21 आ गया, और इसमें 12 जोड़ा तो 33 आया। आया नहीं आया? अगर मैं इसको ऐसा लिखता तो अब देखिए 33 से आगे, 12 से आगे क्या आएगा? 15। देखो हमारे पास आ गया 48, आया ना। अब 15 से आगे अपन क्या जोड़ेंगे? 18 जोड़ेंगे। तो 8 8 16 का 6 हाथ से लगा 1, 4 5 6 66। तो अगर पॉइंटों में चल रहा तो 6.6 आ गया। कितना आ जाएगा? 6.6। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सीरीज को पकड़ने की कोशिश कर, आप आंसर निकाल सकते हो। 6.6 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ जी, 6.6 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल। बात करेंगे साथियों प्रश्न संख्या 55 की। साठ तक अपन क्वेश्चन करेंगे बच्चे, ध्यान रखिए 60 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। 55 प्रश्न आपको दे रखा है, डायग्राम ड्रॉ कर लो। सीट का मैं एक एक क्वेश्चन से आपको हल करवा रहा हूँ। सीट आपको व्हाट्सएप पे मिल चुकी होगी, एक एक क्वेश्चन से हल करवा रहा हूँ। 7, 97, 86, 73, प्रश्नवाचक का चिन्ह, 47, 34, 19। बताइए आंसर क्या होगा? 56, 58, 60 और 62। ये आपको पैटर्न दे रखा है। 55 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं। इधर देखो, फिर घबरा रहा हो क्वेश्चन को देखकर। मैंने कहा इधर पकड़ो, छोटा 7 है, आप इस से लिखते हैं 97, उसके बाद 86, 73, प्रश्नवाचक का चिन्ह 47, ऐसे चलते। इधर देखो, इसमें से क्या घटाया है कि 86 आ गया, 11 घटा दिया हमने। कितना घटाया? 11। अब देखिए यहाँ कितना घटाया अपन ने? 13 घटा दिया, तो -11 -13। अगली सीरीज में क्या घटाएंगे? -15। भाई देखो 11 से 13, 13 से 15 चलेगा। तो एक बार, हाँ एक बार घटा के देख लेते, 1 मिनट घटा के देख लेते। 13 में से 15 घटाते, 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 8। 6 में से 1 गया 5, 58। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ 58 लिख देता हूँ, तो 58 हमारे पास ऑप्शन में है ना। थोड़ा आगे बढ़ जाते। अब देखिए 58 आ गया यहाँ तक, माइनस का 15, अब यहाँ माइनस का 17। 1 मिनट, 58 में से आप 17 घटाओ जरा। 58 में से 17 घटाते हैं, कितना बचेगा? 41 बैठ रहा है, वहां से 41 नहीं आ रहा है। वापस 11 घटाते हैं। अच्छा ये आ गया, ये देखो आ गया माइनस का 11। यानी पैटर्न इसका ऐसा चलेगा। इधर देखो सभी स्टूडेंट, माइनस का 11, माइनस का 13, माइनस का 15, फिर चलेगा माइनस का 11, माइनस का 13 और माइनस का 15। तो यहां तक तो आ गया। इधर देखो यहां तक तो आ गया माइनस का 11, माइनस का 13 और माइनस का 15। यहां तक तो ये आ गया हमारे पास में। उसके बाद चलेगा वापस क्या? माइनस का 11, माइनस का 13। अभी चेक कर लेते, इधर देखो इसमें से घटाते, 47 में से अपन 13 घटाते, ये देखो आ गया ना 34। आ गया सभी को समझ में? हाँ सीमा आया नहीं आया? पुष्पा, अनारकली नहीं आया? चलो देखते अपन। इधर देखिए वापस समझा रहा हूं मैं। पुष्पा आपको नहीं आया? एक बार और समझाता हूं। इधर देखो, इधर देखिए भैया, 97 में से अपन 11 घटाते हैं तो 86 आता है ना। 86 में से 13 घटाते हैं तो हमारे पास 73 आता है, और 73 में से अपन 15 घटाएंगे तो हमारे पास 58 आएगा। कितना आएगा? 58। क्लियर हो गया? -11, -13 और -15। अब देखिएगा, अब 58 से अपन वापस 11 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47।
47 से -13 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34, और 34 में से वापस अपन 15 घटाएंगे, 34 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा? 19। अब वापस 19 से आगे बढ़ेंगे अपन, है ना, तो 19 में से वापस क्या घटाना पड़ेगा? 11 घटाना पड़ेगा। देखो हमें 7 मिला था। आ गया सभी को समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। बात करेंगे अपन प्रश्न संख्या 56 की। हाँ कॉपी कर लो। बात करेंगे प्रश्न संख्या 56 की। कॉपी कर लो, मैं इधर लिख रहा हूं 56 क्वेश्चन। बिल्कुल डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ये देखिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको छोड़ भी सकता था, लेकिन बार बार पूछे जा रहे, काम की चीज़ें ये 6, 11, 18, 27, 38, प्रश्नवाचक का चिन्ह 66 और 83। 56 प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऑप्शन ए 58, 57, सी ऑप्शन दे रखा 51, डी ऑप्शन दे रखा 59। हाँ सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ। हाँ बच्चों 1 मिनट का आपको एक समय मिल रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। छोटी संख्या से पकड़ना, 6 से पकड़ लीजिएगा। 6 से 11, 11 से 18, 18 से 27, 27 से 38, 38 से चलो आप, तब आएगा आपका आंसर, ऐसे नहीं आएगा। 6 से आप जाओ 11 पर, 6 से 11 पर, फिर आप 18 पर, फिर 27 पर, फिर 38 पर, और फिर प्रश्नवाचक, ऑटोमेटिक आंसर निकलेगा। कोशिश कीजिएगा। 6 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया? 11। 11 में क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। और अब 18 में कितना जोड़ेंगे? 9। इसमें कितना जोड़ेंगे? 11। इधर देखो 5 + 2 + 2 + 2, तो अब अपन कितना जोड़ेंगे? +2, तो +2 से कितना आ जाएगा? 13। अब देखिए 38 में अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो ऑप्शन में 51 दे रखा है, दे रखा ना ऑप्शन में, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा सी। आप चेक कर सकते हो आगे वाला भी। 51 में आप जोड़ दीजिए 15, देखिए बच्चों आ गया 66, आ गया ना आंसर। इसलिए अगला ऑप्शन भी चेक करना जरूरी है। अगला जो डिजिट नंबर आ रहा है, अगली जो संख्या है उसको चेक करें, तभी आप आंसर फाइनली राइट करें। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही लगा दें। 51 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए 57 क्वेश्चन। साथियों बात करेंगे 57 क्वेश्चन की। बिल्कुल डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। 57 क्वेश्चंस में आपको हल करवा रहा हूं। प्रश्नवाचक का चिन्ह 3, 17, 24, 78, 83, 253 और 256। ऑप्शन दे रखा है 546, 618, 546, 618, 770 और डी ऑप्शन दे रखा है हमें 702। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। 3 को पकड़ लीजिए आप। सीरीज पकड़े आप, सीरीज पकड़े तभी आंसर होगा। इधर देखो कैसे हल करना होगा। 1 मिनट का समय हो चुका है। अच्छा नहीं बाकी, थोड़ा बाकी है भैया, बाकी है। जल्दी से कोशिश कीजिएगा। आंसर क्या होगा 57 का?
57 का आंसर जल्दी से कमेंट करें। सात सौ सत्तर, वाह 770 कमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं 770 सभी क्या आ रहा है क्या 770? इधर देखो कैसा है, इधर देखिए 3 को हमने 3 से गुणा किया, 3 तिया 9 और 8 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 17। इधर देखो 3 तिया 9, 9 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। अब देखिएगा 17 को हमने 1 से गुणा किया और 7 जोड़ा, 17 एकम 17 और 7 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 24। अब देखिए वापस 24 को 3 से गुणा किया, 24 तिया 72 और हमने 6 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 78। अब देखिए 78 को वापस 1 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे, 78 एकम 78 और 5 जोड़ने पर हमारे पास आता है 83। अब देखिए साथियों 83 को अपन 3 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे, देखो 7 8 7 6 5 4, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, 249 में अगर 4 जोड़ेंगे तो देखिए 253, बिल्कुल 253। अब 253 को अपन किससे गुणा करेंगे? 1 से, और क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। देखिए साथियों हमें मिल गया 256। अब 256 को अपन किससे गुणा करेंगे? 3 से, और कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 770। हमारे पास हो जाएगा 770। देखो 6 तिया 18 का 8 हासिल लगेगा, 1 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल लगेगा, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 770। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 770 होगा। 57 प्रश्न का सही जवाब होगा 770। चलिए कॉपी करें जल्दी से, पैटर्न कॉपी कर लीजिएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 58 की। हाँ कॉपी कर लेना, 58 क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ। दो क्वेश्चन बाकी हो रहे, 58 क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीट है ये, जिनको नहीं मिली है संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप पर मैंने सुबह भेज दी थी पेड वाले बच्चों को। ऐसा कोई पेड वाला बच्चा है जिन्होंने पैड ले लिया है मेरा और सीट नहीं मिली, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। 6 11 18 27, ये तो 58 है ना अपना क्वेश्चन। 5 11 25, 5 11 25, 55 117 243 249 और प्रश्नवाचक का चिन्ह 297, सॉरी प्रश्नवाचक का चिन्ह। ए ऑप्शन दे रखा है 1007, बी ऑप्शन दे रखा है 1105, सी ऑप्शन दे रखा 1309, डी ऑप्शन दे रखा है 1307। चलिए सभी स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। अट्ठावन प्रश्न का आंसर कमेंट करें जल्दी से। देखिए थोड़ा समय कम है क्लास का, इसलिए मैं यहाँ पर हल करवा रहा हूँ। इधर देखिए, इधर देखो थोड़ा समय कम है, अब मैं 1 मिनट का समय नहीं दे रहा हूँ, मैं हल करवा रहा हूँ। 5 को 2 से गुणा किया, 1 जोड़ा 11, 11 को 2 से गुणा किया, 3 जोड़ा 25, 25 को 2 से गुणा किया और अपन जोड़ेंगे 5, 25 दूनी 50 और 5 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना आ गया 55। 55 को 2 से गुणा किया और हम जोड़ेंगे यहाँ पर 7, 55 को 2 से गुणा करेंगे 110 और 7 जोड़ेंगे, हमारे पास हो गया 117। 117 को 2 से गुणा किया और अपन जोड़ेंगे 9, हमारे पास आ जाएगा 243। 97 को हम 2 से गुणा करेंगे, क्या जोड़ेंगे 13, तो 1000 हमारे पास आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 1007। तो प्रश्न संख्या 58 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1007। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 59 की। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं।
59 प्रश्न आपको मैं क्विज के में दे रहा हूँ, 59 और 60, थोड़ा समय कम है। जीरो 3 4 16 75 75 364, प्रश्नवाचक का चिन्ह 11 886। ये 59 प्रश्न है। ऑप्शन है 828, बी ऑप्शन दे रखा है 1293, सी ऑप्शन दे रखा है 1945 और डी ऑप्शन दे रखा 783। और 60 प्रश्न, 59 और 60 में क्विज में दे रहा हूँ। सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए आंसर क्या आएगा। डायग्राम बना लीजिए आप, दो डायग्राम आपके सामने हैं। 165 162 165 162 156 147, प्रश्नवाचक का चिन्ह 120 102 और 82। ऑप्शन है 140 132 140 132 135 और 138। ये आपके सामने ऑप्शन रखे हैं। 59 और 60 सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि जल्दी से आप इनका रिप्लाई कीजिएगा।